नमस्कार। हिंदी सीखने की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने वायदे के अनुसार हम लेकर के आ रहे हैं लर्न हिंदी इन 100 डेज सीरीज। इस श्रृंखला का आरंभ आज से हो रहा है और इस श्रृंखला के अंतर्गत अगले 100 दिनों तक हम रोज़ आपके पास एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आप हिंदी भाषा के अक्षरों से लेकर के वाक्य लेखन और बोलचाल की हिंदी तक सब कुछ पाएंगे। आपको मिलेंगे वीडियोस, आपको मिलेंगी वर्कशीट्स और आपको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लगातार जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये श्रृंखला लर्न हिंदी इन 100 डेज। हम शुरू कर रहे हैं स्वरों से और पहला स्वर है अ। अ से अनार। इसके अलावा अ से और भी शब्द होते हैं। अ से अचकन, अ से अमरूद, अ से अभी। आ से आम, आ से आज, आ से आओ। इ इ इ से इमली। ई से ईख। उ उ उ से उपवन। उपवन मतलब गार्डन। ऊ से ऊंट। रि 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 से ऋषि। ऋषि। ए ए से एड़ी। ए एड़ी। ऐनक। ऐनक। ओ ओ ओखली। औ औ औषधि मेडिसिन। यहाँ आपको बता दें कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 11 स्वर होते हैं, 11 वॉवल्स, और इन स्वरों का इस्तेमाल हम भाषा के लिखने और बोलने में करते हैं, व्यंजनों के साथ करते हैं। ध्यान रखिए, इन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ और ह्रस्व मतलब बड़ी और छोटी मात्रा का ध्यान रखा जाता है। अगर आप छोटे अक्षर अर्थात ह्रस्व अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं तो बोलेंगे अ, इ, उ, ए। और अगर आप दीर्घ अक्षर अर्थात बड़े अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं तो बोलेंगे आ, ई, ऊ, आई। कहने का मतलब है कि जब छोटा अक्षर मतलब ह्रस्व अक्षर बोलते हैं तो आपके पास एक मात्रा का समय होता है उसे बोलने के लिए, और जब आप दीर्घ अक्षर अर्थात बड़े अक्षर का उच्चारण करते हैं तो आपके पास 2 मात्रा का समय होता है उसे बोलने के लिए। याद रखिए, हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। अगर इसके संदर्भों को, इसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लेंगे तो आपको सही उच्चारण करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा मात्रा और उसके समय का। छोटी मात्रा मतलब सिर्फ एक मात्रा का समय अ। बड़ी मात्रा मतलब 2 मात्रा का समय आ। दुगना समय लगता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लर्न हिंदी इन 100 डेज।